Students, today is my third lecture. Now I am going to teach you about functional group interconversion. Before this, I want to remind you organic conversion, which you have already studied in earlier classes. Before it, I want to say you, most people think FGI means draw a table and convert one FGI into another. It doesn't need in MSc functional group interconversion. I only introduced you. I only give you basic about this. So I want to revise it. No organic conversion. How to convert one organic compound into another. It is a basic of organic chemistry. You should know this. I hope you already studied in earlier classes and you have knowledge of this, but I revise it now. Whatever you have, just convert into alkyl halides. Whatever compound you have given, जो भी आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ, सबसे पहले उसे कन्वर्ट कर दे अल्काइल हैलाइड्स. ये एक बैकबोन है किसी भी कन्वर्जन का. जिसे कह सकते हैं ये एक मतलब नींव है किसी कन्वर्ट करने के लिए. जैसे दीवार, जैसे कोई घर बनाते हैं उसकी नींव क्या ईटा, एक ईटा से 2 ईटा 3 ईटा ऐसे करके बनाते रहते हैं, या फिर नींव पड़ता है उस पर. उसी तरह से अल्काइल हैलाइड भी एक बैकबोन है. अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं. जैसे हमने यहाँ 3 टेबल ड्रॉ किया है, बट आपको फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दे रही हूँ. यू शुड नो दिस. जैसे हमको अब कार्बन को इंक्रीज़ करना है. एक मतलब मीथेन दिया हुआ है, उससे हमको डबल कार्बन बनाना है. तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ इवेंट कार्बन के लिए 1 से 2 बनाना है, 2 से 4 बनाना है. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल मीथेन का दिया हुआ है, इसमें क्लोरिनेशन करवाएं. सबसे पहले जो भी आपको गिवन है उसको अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर दिए, तो CH3Cl हो गया. फिर उसके बाद जिसको कन्वर्ट किए, फिर सोडियम और ईथर से ट्रीट किए, तो मुझे क्या मिला, इथेन मिला, जिसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं, मतलब डबल करना. फिर इसको क्लोरिनेशन करवाएं. फिर क्लोरिनेशन करवाने के बाद तो इसका क्या हुआ, फिर CH2Cl मिला हमें. ओके, CH2Cl मिला. फिर इसको भी कहते हैं वुड्स रिएक्शन से. फिर हमें ये डबल हो गया, CH3 CH2 CH3 CH3, मतलब हमें मिल गया क्या, बुटेन मिल गया. मीथेन से डबल करवाते 1 से 2, 2 से 4. इसको क्या, इवन नंबर ऑफ कार्बन का इंटरकन्वर्जन है ये. अब हमको इंक्रीज़ करना है ऑड नंबर ऑफ कार्बन. 1 से 2, 2 से 3, यहाँ से 1 से 2, 2 से 4 बनाना था. ये 3 नंबर बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, ये मीथेन है CH4, जो क्लोरिनेशन किए तो CH3Cl. सबसे पहले हमें वही करना है, अल्काइल हैलाइड्स में चेंज करना है, चाहे जो भी हो जाए, कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फिर उसके बाद हम वुड्स रिएक्शन फॉलो किए, जिसमें सोडियम ईथर डालें. फिर उसके बाद CH3 डबल हो गया, 1 से 2 हो गया. अब हमको 2 से 4 नहीं बनाना है, 2 से 4 बनाना था, तब वुड्स रिएक्शन फॉलो किए. अब हमें 2 से 3 बनाना है, तो उसमें हम कोरे हाउस रिएक्शन फॉलो करते हैं. कोरे हाउस रिएक्शन में CH3 मतलब CH3 और कॉपर लिथियम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं. तो कोरे हाउस में क्या होता है, CH3 CH2 CH3. यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन अर्लियर क्लासेस, सो आई डोंट वांट टू टेक टाइम, ओनली आई रिवाइज इट फॉर यू. 3 रिएक्शन बनाना है. अब आपको यहाँ से जो कार्बन को अब क्या करना है, आपको एक घटाना है. जैसे 3 कार्बन दिया हुआ है, तो उसमें कितना 2 बनाना है, इसमें डिक्रीज़ करना है, कार्बन डाउन रिएक्शन. तो CH3 CH2 CH3. फिर उसके बाद क्लोरिनेशन किए, तो ये मिला. सबसे पहले तो वही अल्काइल हैलाइड्स में चेंज कर दिए, तो हमें क्लोरोप्रोपेन मिल गया यहाँ पे. तो फिर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट किए, तो हमें क्या मिल गया, अल्कोहल में चेंज कर दिए, तो हमें प्रोपेनॉल मिल गया. फिर अल्कली केमेनोफोर से इसको रिएक्ट करवाएं, तो हमें क्या मिल गया, ऑक्सीडेशन करवाएं, तो हमें क्या मिल गया, CH3 CH2 COH मिल गया. फिर इसको हम सोडा लाइम से ट्रीट किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से, तो हमें क्या मिल गया, CH3 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 मिल गया. तो ये डाउन हो गया, ये वाला इंक्रीज़ हो गया. देखिए
सो इंक्रीज नंबर ऑफ इवेंट कार्बन करना है तो ये फॉलो करते हैं, इंक्रीज और नंबर ऑफ कार्बन करना है तो ये फॉलो करते हैं, और डाउन करना है तो ये फॉलो करते हैं। सब में कॉमन क्या है, अल्काइल हाइड्राइड्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर दिए। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई एम once again I will tell you, don't use in a functional group interconversion in exams. Write down a table and then show it. It's no necessary for it. I only revise it for you so that you have easy to convert it. जैसे मेरे पास ये अल्केन है, हाँ, इसको एग्जाम्पल अल्केन को हमको बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो अल्केन को क्या करते हैं, क्लोरीनेशन किए तो CnH2n+1 X हुआ। अल्कीन को कन्वर्शन किए तो ये आया। ये मार्कोनिव एंटी मार्कोनिव रूट से किए इसको, अल्कीन को जो क्लोरोअल्केन में चेंज किए। अल्काइन को क्या किए, HX एडिशन से किए तो ये हो गया, ये क्लोरोअल्केन बना। अब देखिए यहाँ पे RH दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हाइड में चेंज कर दे रहे हैं। इसको RH से किए, इथीन को इसको RH से किए, इसको RH से किए। यहाँ पे एक बार सिर्फ देख लीजिए, इट्स नॉट नेसेसरी टू रिमाइंड इट, ओनली कीप इन माइंड। ये सब देख लीजिए, ये कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। ये देखें, RH सोडियम ईथर एल्केन बना, RH से रिडक्शन किए तो अल्केन बना, फिर RH से OH किए तो अल्कीन बना, फिर RCCNS किए तो RCCR बना। फिर RH से किए तो RONO बना, RS। ये फिर आप सिर्फ एक बार देख लीजिए कैसे कैसे बना है। ओके, आई एम ओनली गिव यू टॉप नो, ये पॉइंट को आप नोट रखिएगा। ये क्या होता है, मीथेन क्या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑर्थो या पारा पे ही जाएगा। तो CH3 से CH कन्वर्ट कर देंगे तो ये मेटा डायरेक्टिन हो जाएगा। CH3 से CHO कर देंगे तो ये मेटा डायरेक्टिन, CHO क्या मेटा डायरेक्टिन है, CH3 क्या ऑर्थो पारा डायरेक्टिन है, और फिर अगर इसमें चेंज कर देंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। और NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग है। ओके, फिर इसमें चेंज कर देंगे तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा। NH2 ऑर्थो पारा डायरेक्टिन है, NO2 मेटा डायरेक्टिन है। ये आपको आगे फंक्शनल ग्रुप कन्वर्शन में यूज़ होगा। नो, आई एम गोइंग टू टीच यू मेन टॉपिक, फंक्शनल इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल इंटर कन्वर्जन क्या होता है, स्टॉर्ट वैरन, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फंक्शनल इंटर कन्वर्जन को डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू हिम is the process of converting one functional group into another by substitution, ये highlighted point, substitution, addition ये highlighted है, elimination, oxidation और reduction। एक फंक्शनल ग्रुप के दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ये तीनों चीज़ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ को। अंदर रेट्रोसिंथेसिस क्या होता है, अपोजिट ऑफ सिंथेसिस होता है। और सिंथेसिस मीन्स मतलब किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं तो इसे रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। इसको रिवर्स प्रोसेस है। तो FGI को हम कह सकते हैं इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। In the case when we don't obtain real and workable reagent by disconnection, then we need first do FGI for a good disconnection। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मान लो मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो मुझे वही नहीं पता कि इसका रिएक्टिंग क्या है। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि उसको पहले मैं क्या डिस्कनेक्ट करती हूँ, ब्रेक डाउन करती हूँ, तोड़ती हूँ उसको, तो स्टार्टिंग मटेरियल पर जाने के लिए। लेकिन मेरे पास कुछ दिया हुआ है तो मैं तो कोई भी कंपाउंड अच्छे से ब्रेक कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसको मुझे फिर से ब्रेक करने के लिए मुझे स्टार्टिंग मटेरियल पे जाना होगा, स्टार्टिंग मटेरियल को जोड़ के फिर मुझे वो प्रोडक्ट तक आना है, वो बनाना है। इसलिए तो मैं इसको कर रही हूँ। ब्रेक डाउन के लिए तो मैं पेपर वर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे रियल में जो है प्रोडक्ट बनाना है। तो तोड़ना तो आसान है लेकिन जोड़ना हार्ड हो जाएगा। तो मुझे ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल तक जाना है, ऐसे प्रोसेस तक जाना है जिससे जोड़ना ईजी हो। तो बहुत से का हम डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसको फिर प्रोडक्ट बनाना हार्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, फंक्शनल ग्रुप इंटरकम्बिनेशन का ही यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ। जैसे जब मुझे अच्छा रियल वर्केबल रिएजेंट नहीं मिलता है डिस्कनेक्शन के द्वारा, तो मैं उसे FGI
FGI करके उसको गुड डिस्कनेक्शन करने बता देती हूँ, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके उसे कन्वर्जन करती हूँ, और सिंथेसिस के ड्यूरिंग सिंथेसिस उसे मैं वहाँ से हटा देती हूँ। ओके, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बेंजोकेन का ले लूँ, जो आप शायद जानते होंगे, जो यूज़ टू रिलीव पेन फ्रॉम माइनर माउथ प्रॉब्लम, पेन किलर के जैसा वर्क करता है। ये कंपाउंड है बेंजोकेन, ये बेंजोकेन एक कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए स्टर है, यहाँ पे ये, तो इसको बेंजोकेन कहते हैं, ये कंपाउंड है। अब मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है। मैं पिछले लेक्चर से आपको यही तो बताते आ रही हूँ कि एक टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मुझे नहीं पता है कि इसका रिएक्टिंग क्या है, तो इसलिए मैं इसका ब्रेक डाउन करती हूँ। मैं ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल पे चली जाती हूँ जो ईजी अवेलेबल है मार्केट में, जो ईजी अवेलेबल है मार्केट में, जो इसका कॉस्ट कम है, जो आसानी से मिल जाता है, तो वो स्टार्टिंग मटेरियल से मैं फिर प्रोडक्ट बना देती हूँ। तो ब्रेक डाउन करना एक इमेजिनरी प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन भैया मुझे बनाना तो रियल में है ना, तो मुझे ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल तक जाना चाहिए जिसको ईजी से मैं जोड़ के ये बना सकूँ, जो ईजी अवेलेबल हो। मैं इसको टारगेट मॉलिक्यूल क्यों रखी हूँ, क्योंकि हो सकता है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो इसका यूज़ ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बनाना चाहती हूँ। मैं लास्ट लेक्चर से यही तो पढ़ाते हुए आ रही हूँ डिस्कनेक्शन अप्रोच से। अब देखिए बेंजोकेनोन को मैं कैसे सिंथेसिस करूँगी, बेंजोकेनोन कैसे सिंथेसिस करेंगे। ये देखिए एनालिसिस 1 है, मतलब एक केस फर्स्ट ले लेते हैं हमें। रिट्रोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है, रिवर्स ऑफ सिंथेसिस, एज वी ऑलरेडी नो दिस। तो ये बेंजोकेन है, इसको मैं क्या कर COCH2 कर सकती हूँ, हर डिस्कनेक्शन कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं COO डिस्कनेक्शन यहाँ से की, COO डिस्कनेक्शन यहाँ से की, तो ये डिस्कनेक्ट हुआ। तो फिर उसके बाद ये क्या बना, CO डिस्कनेक्शन बना। तो ये क्या हुआ, CO के पास पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव है, ऑक्सीजन और C के बीच में टूटेगा तो क्या होगा, ये निगेटिव है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव हो गया तो ये अपने पास पॉजिटिव लेगा, तो इसके पास माइनस होगा, तो ये क्या हो गया, कार्बोएनायन बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। ये पॉजिटिव ले लिया, ये निगेटिव ले लिया। इसके पास हमने बताया था पहले भी आपको, लास्ट लेक्चर में भी, कि इस पर क्या हो जाए, कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज आके जुड़ जाएगी। जैसे HCl को मैं ब्रेक करती थी तो हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इस पर भी हाइड्रोजन हो गया। लेकिन ये वाले में डायरेक्ट में नहीं जोड़ सकती हूँ। ओके, कोई भी हेलोजन ग्रुप मैं नहीं जोड़ सकती हूँ। वो मैं इसलिए हेलोजन ग्रुप नहीं जुटेगा क्योंकि कार्बन कार्बोनाइल का पार्ट है। ये जो कार्बन है कार्बोनाइल का पार्ट है, ये अलग नहीं है। अगर ये अलग होता है तब यहाँ हाइड्रोजन जुट जाता है, तो मैं क्या करूँगी, OH में हेलोजन जुट जाता है। लेकिन इस पर हेलोजन इसलिए नहीं जुटेगा कि कार्बन जो है कार्बोनाइल का पार्ट है। तो ये कार्बन CO हो गया, तो इस पर क्या OH ला के मैं जोड़ दी, OH जब जोड़ दी तो ये मेरा बना। तो ये सिंथोन हो गया, ये दो पार्ट फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट है ना दोनों, तो इससे सिंथोन हो गया। फ्रेगमेंट और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सिंथोन हो गया, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया। अब इस दोनों को मैं अगर जोड़ दूँ, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा, ये दोनों को रिएक्टिंग कराने के बाद मुझे ये बन जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, दोनों रिएक्टिंग करवा के इस बन जाएगा। इन एनालिसिस 1 we do CO disconnection because esters are made from alcohol and acid। इसमें मैं CO डिस्कनेक्शन इससे करवा रही हूँ, एस्टर जो बना हुआ है अल्कोहल एसिड का, इसलिए इसमें CO डिस्कनेक्शन होगा। एनालिसिस 2, ये COH हो गया, NH2 हो गया। तो इसको क्या हुआ, मुझे क्या मिला, यहाँ पे COH मिला, ये भी COH ऊपर मिला ना, COH। ये क्या, इसको इसलिए मैं देख रही हूँ कि ये इजी अवेलेबल है मार्केट में। ये क्या इजी अवेलेबल मार्केट में है, ये तो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल से काम करेगा ही, क्योंकि ये अवेलेबल है, तो इसको डिस्कनेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये ऐसे ही मिल जा रहा है हमें, तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ यहीं पे। अब मैं जो करूँगी, इसको COH को कर रही हूँ, इसको फिर डिस्कनेक्ट की, मतलब वो प्रीकर्सर 1 हुआ तो ये प्रीकर्सर 2 हो गया। तो COH इसको FGI से डिस्कनेक्शन किए, तो इसको क्या CN देना, इसको CN डिस्कनेक्शन यहाँ से किया, नाइट्रो वाला ये पार्ट डिस्कनेक्ट किए, CN डिस्कनेक्शन, इसको क्या कहते हैं, CN डिस्कनेक्शन। ये की CN डिस्कनेक्शन की, इसको जो डिस्कनेक्शन किए तो ये COH हो गया, NO2,
नाइट्रो, फिर FGI किए, फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किए, तो ये क्या हुआ, OH मिला और NO2 मिला। अब देखें ये जो हमने किया, NH2 जो है NO2 में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या हमने FGI इसलिए शो किया है, इसमें हमने प्रोसेस नहीं शो किया, इसमें हमने डायरेक्ट FGI शो किया और डबल एरो किया कि इसका मतलब ये रेट्रोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, तो इसको मैं सबसे पहले पेपर, जब मैं बताई थी कि इसको मैं पेपर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं इलॉजिकल है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है, तो इसको मैं पेपर वर्क की, तो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल ये मिल जा रहा है। तो मैं फिर लेकिन जोड़ने के लिए इसको मैं प्रोसेस करूँगी, हाँ, तो फिर ये मिलेगा। जैसे मुझे ये एनालिसिस 2 है, तो एनालिसिस 2 में मैं देख रही हूँ कि एनालिसिस 2 either we disconnect COH or NH2 from the aromatic ring, we know no good reaction corresponding to this disconnection, so we go for FGI and no we can do by FGI NH2 and can be converted into NO2। FGI के थ्रू ये NO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैं कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ तो मुझे कोई गुड रिएक्शन नहीं मिल रहा है जो इसका डिस्कनेक्शन में यूज़ कर सकें। अब एनालिसिस थर्ड देखें आप, यहाँ पे CS2 है, CS3 है, OTN। CS3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे CN डिस्कनेक्शन किए, यहाँ पे CN फिर से डिस्कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, CN डिस्कनेक्शन की टूटेगा, तो नाइट्रेशन से की, किससे की। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मुझे एक स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया, ये मुझे क्या मिला, स्टार्टिंग मटेरियल। इसको क्या कहते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल मुझे मिल गया, तो डिस्कनेक्ट किया तो मुझे ये CS3 मिल गया, हाँ। नो वी गेट स्टार्ट, अब हमने क्या मुझे मिल गया, स्टार्टिंग मटेरियल। CS3 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिन होता है, हमने आपको पहले बता दिया। CS3 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिन होता है। सिंथेसिस ऑफ बेंजो, अब तो मुझे डिस्कनेक्शन हो गया, स्टार्टिंग मटेरियल मुझे मिल गया, अब सिंथेसिस कैसे होगा, बेंजो बनेगा कैसे। पेपर वर्क तो मेरा हो गया कि हाँ ये स्टार्टिंग वर्क है, अब मुझे इसको बनाना है, सिंथेसिस करना है। जो ये मुझे मिल गया, जो इजी अवेलेबल है मार्केट में, इसको मिला के इसको और इससे उससे करेंगे। जो मेरे पास ये वाला आया था, ये जो आया था, दोनों को मिला के मैं करूँगी तो मुझे वो मिल जाएगा। अब देखें सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन कैसे करते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। जैसे ही मैंने रिडक्शन इसमें की, इसमें प्रोसेस है, आपको मैं आपको अभी नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है। तो ये सबसे पहले मैंने रिडक्शन की, रिडक्शन करने के बाद तो क्या CH3NH2 हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया। फिर इसको मैं ऑक्सीडेशन कर दी KMnO4 से, ऑक्सीडेशन की तो मुझे क्या मिला, COH NH2 ये मिल गया। फिर इसको मैं क्या की, इथेनॉल से रिएक्ट कर दी, तो फिर हाइड्रोजन की तो मुझे क्या एस्टर से ऐड किया, तो ये मुझे एस्टर मिल गया, तो ये मुझे बेंजोकेन है, बेंजोकेन मिल गया, ये बेंजोकेन एक प्रोडक्ट मिल गया। समझ में आ रही, रिडक्शन किए तो ये मिला, फिर ऑक्सीडेशन किए तो ये मिला, फिर इसको ये किए, फिर मुझे ये मिल गया, स्टफिकेशन किए तो मुझे ये मिल गया। ये सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन हो गया। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कैसे कैसे कन्वर्ट किए, जैसे मैं CH3 को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या यूज़ करना होगा, KMnO4। अब मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मैं बता दूँ कि कैसे कैसे करना है। ये CH3 है, तो ये इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, COH का होगा। इसको भी मैं ये नहीं, मैं रिडक्शन नहीं लिखूँगी, मैं इसको भी ऑक्सीडेशन ही लिखूँगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये जैसे मैं टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें मैं स्टार्टिंग मटेरियल में ऑक्सीडेशन करके जा रही हूँ, तो मैं अगर ब्रेक भी करी तो इसमें भी ऑक्सीडेशन ही लिखूँगी, हाँ। ये नहीं कि यहाँ पे रिडक्शन लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन ही लिखाएगा। NO2 है, हमको NH2 मिलना है, तो ये रिडक्शन की H2PD के इसमें, तो NH2 मिला। यहाँ पे भी ये रिडक्शन ही हुआ, ना कि ऑक्सीडेशन हुआ, अगर मुझे लिखना हो तो। जैसे ये अमाइड है, रिडक्शन की CONH2 को, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो ये हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये रिडक्शन हुआ। तो ये भी जो CONH2 में जो दोबारा बनाई, जो CONH2 दोबारा बनाई, वो भी आपका क्या रिडक्शन हुआ। ऐसा नहीं यहाँ रिडक्शन लिखे तो यहाँ ऑक्सीडेशन लिखे, ये नहीं होता है, यहाँ रिडक्शन तो यहाँ भी रिडक्शन, यही रेट्रोसिंथेसिस है, हाँ। ये इमीन है तो रिडक्शन किए तो CH2NH2 मिला, हाँ। तो अगर मुझे ये बनाना है, फिर से रिडक्शन करना है, तो मुझे यही मिलेगा। समझ में आ रही बात है। Sometimes we also introduce additional EWG which is removed during synthesis। ये आपको पॉइंट नोट करना है। अगर टारगेट मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है सिंथेटिक इक्विवेलेंट और रिएक्टेंस है, तब डिस्कनेक्शन FGI नॉट फेरेबल, तब डिस्कनेक्शन FGI फेरेबल नहीं होगा।
इसलिए नहीं होगा, जब टारगेट मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो खुद रिएक्ट करता रहेगा ना सब चीज़ से, तो उसको स्टार्टिंग मटेरियल तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो फेरेबल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थैंक यू सो मच। अब मैं इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट इट एंड लाइक इट।